आपका आयुर्वेद पर आधारित खास शो संजीवनी में हम हर रोज किसी एक परेशानी या बीमारी पर चर्चा करते हैं। साथ ही आपको हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियां भी देते हैं और अच्छी लाइफ आप कैसे लीड कर सकते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है, इनसे संबंधित तमाम जानकारियां आपको देते हैं, जिसमें हमेशा की तरह हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक समस्या की चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उससे निजात पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे। तपती गर्मी का मौसम, पोल्यूशन, दूषित पानी और बाहर का खाना, नतीजा पेट में दर्द होना, उल्टियां आना, दस्त होने जैसे कई लक्षण दिखाई पड़ना। कहीं ये फूड पॉइजनिंग तो नहीं? संजीवनी के आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जिनसे हम जानेंगे क्यों होती है फूड पॉइजनिंग और कैसे रहे फूड पॉइजनिंग से आप सचेत। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे काले नमक की खूबियों के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या होती है फूड पॉइजनिंग। क्या आपके पेट में दर्द है? क्या आपको बार बार उल्टी हो रही है? क्या आपको खट्टी डकारें आ रही है? क्या आप बदन दर्द से परेशान हैं? तो हो जाइए सावधान, कहीं आप फूड पॉइजनिंग के शिकार तो नहीं। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि फूड पॉइजनिंग की वजह क्या होती है, आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिससे हम और आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत हम कारणों से करेंगे, फिर लक्षण और तमाम तरह की बातें आगे बढ़ाएंगे। देखिए, फूड पॉइजनिंग का अर्थ है कि फूड यानी कि जो भोजन हम खाते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी विषैला तत्व यदि हमारे पेट में चला जाता है, कोई बैक्टीरिया के माध्यम से कोई वायरस चला जाता है, या हम बिल्कुल साधारण भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो कभी कभार दूषित भोजन आपका होता है या पुराना बासी भोजन खा लेते हैं आप। गर्मी के दिनों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि फर्मेंटेशन हो जाती है। खाना अगर ज्यादा समय तक दाल आपकी बाहर रखी रहे, गर्मी में वो खराब हो जाती है, उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया वायरस वगैरह को अपनी तरफ वो आकर्षित कर लेती है। उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। और कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि कोई पॉइजनस कोई चीज उसमें डल जाए, जैसे कहीं छिपकली डल गई है या कभी और कोई ऐसा विषैला इसमें पदार्थ गिर जाए। कभी कभार जो खाने पीने के जो चीजें होती हैं हमारे घर में, आपने देखा होगा कि कई डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, साबुन इत्यादि होती है, वो कहीं उसमें कहीं गिर जाए, कोई भी विषैला तत्व, कोई भी केमिकल उसमें अगर चला जाए, उसके कारण भी जो है ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और गर्मी के दिनों में आमतौर पर इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि गर्मी में जो है भोजन दूषित बड़ी जल्दी हो जाता है, बड़ी जल्दी वो सड़ जाता है, उसमें जो एक तरह से फर्मेंटेशन शुरू हो जाती है। और जो पानी होता है, पानी भी दूषित बहुत होता है गर्मी के समय में। तो दोनों ही कारण हैं जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, इसको ध्यान रखना चाहिए। आपने कारणों को जान लिया, अब जानिए कि आखिर लक्षण क्या होते हैं फूड पॉइजनिंग के और कैसे पता चलेगा कि आप या हम में से कोई भी व्यक्ति फूड पॉइजनिंग का शिकार है। तो डॉक्टर साहब, लक्षणों को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, जब भी आपके पेट में कोई ऐसा तत्व जाएगा जो विषैला तत्व है, तो सबसे पहले एक रिएक्शन होता है कि उल्टी आती है या पेट में दर्द होगा, बहुत तेज मरोड़ होगी, लूज मोशन आपको हो सकते हैं। ज्यादा अगर वो ज्यादा विषैली चीज है, कोई ज्यादा उसका प्रभाव रहेगा आपके शरीर में, तो आपको बुखार सबसे पहले चढ़ता है, फीवर आपको हो जाता है, या शरीर में जो है थकान होती है, शरीर में बहुत पूरे बॉडी के अंदर पेन आपको शुरू हो जाएगा, या चक्कर आते हैं, सिर में चक्कर आते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखने को होता है कि बेहोशी तक किसी व्यक्ति को हो जाती है, उसको बिल्कुल जैसे आदमी को कुछ होश नहीं है, कमजोरी इतनी आ जाती है कि वो बिल्कुल एक कदम भी नहीं आपको शुरू हो जाएगा, या चक्कर आते हैं, सिर में चक्कर आते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखने को होता है कि बेहोशी तक किसी व्यक्ति को हो जाती है, उसको बिल्कुल जैसे आदमी को कुछ होश नहीं है, कमजोरी इतनी आ जाती है कि वो बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल पाता, बिल्कुल उसको बेड में लिटाना पड़ता है। और आमतौर पर ऐसी कंडीशन अगर है फूड पॉइजनिंग की, तो उसमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यानी कि कभी कभार आपको कोई ग्लूकोज वगैरह चढ़वाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभार कोई इंस्टेंट ऐसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, उसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। बार बार हम आपको समझाते हैं कि आयुर्वेद जो है वो रोग के मूल कारण को दूर करता है, लेकिन कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि बहुत एक इमरजेंसी में आपको कुछ
तुरंत वहां पर अगर सहायता चाहिए तो उस कंडीशन में आपको किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को जाकर के उसका उपचार कराना चाहिए, क्योंकि अगर समय पर उपचार नहीं हो पाता है तो कभी कभार डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे शरीर के अंदर। इन चीजों को हम बार बार आपको समझाते हैं। इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए अपना सवाल। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे मुंह में ना छाले होने लगते हैं गर्मियों में टाइम में, और एक एक नहीं मतलब 4-4, 5-5 छाले होने लगते हैं एक साथ। चाय पीते हैं आपने? जी चाय तो पीता हूँ मैं। कितनी बार पीते हैं? जी दिन में 3 बार चाय पी लेते हैं। देखिए चाय एक तो बंद कर दीजिए बिल्कुल। देख आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब छाले होते हैं और खास तौर पे आपने कहा कि गर्मियों में ज्यादा होते हैं, तो हीट इसका मूल कारण है, गर्मी होना इसका मूल कारण। तो गर्मियों में चाय नहीं पीनी चाहिए। गर्मियों में आप सत्तू पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ठंडाई पीजिए, कुछ ऐसी कूलिंग चीज लीजिए ताकि आपकी बॉडी की हीट ना बढ़े। जैसे ही शरीर में गर्मी बढ़ेगी, बाहर तो गर्मी पड़ी रही है और हम गर्म चीज और ज्यादा ऊपर से पिए तो शरीर में जो हीट बढ़ेगी, पित्त जो बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर में जाकर के वो वहां पर छाला बनाएगा या कोई फोड़ा बनाएगा या फुंसी बनाएगा। जीभ में आएगा तो छाला बन जाएगा, स्किन में कहीं आएगा तो फोड़े फुंसी निकल आएंगे, स्किन डिजीज आपको हो जाएगी। तो आपको हम छोटा सा एक सुझाव देते हैं कि सबसे पहले गर्म चीजें आप बंद कर दीजिए खाना। चाय के साथ साथ अगर आप लाल मिर्च बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा तली चीजें, खटाई, अचार इत्यादि का सेवन यदि आप करते हैं तो इनको थोड़ा बंद कर दीजिए। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर समय पर आप इलाज ना करवाएं तो फूड पॉइजनिंग के आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन सी परेशानियां हो जाती हैं और क्या कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है इससे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। और यहाँ तक कि कभी कभार हमने देखा है कि अगर सही समय पर उपचार ना हो तो कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत कॉमन सी एक प्रॉब्लम है। पानी की कमी होना, और पानी हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है। पानी की कमी होना या इसके अलावा लिवर पर कोई असर आ जाता है, कई बार किडनी के कोई रोग हो जाते हैं, और दौरे पड़ना, नर्वस सिस्टम पर बड़ा जबरदस्त असर आ जाता है। जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, उस पर असर आ जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर सही उपचार ना हो तो कभी कभार, क्योंकि नर्वस सिस्टम के किसी भी हिस्से में अगर कमजोरी आएगी, ब्रेन के किसी हिस्से में अगर वीकनेस आएगी तो उस व्यक्ति को पैरालिसिस टाइप का रोग भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है उसको, कि उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दें। तो इसलिए गंभीरता से लेना चाहिए। फूड पॉइजनिंग कोई बहुत भयंकर चीज नहीं है, भयंकर स्थिति ऐसी नहीं है आपको कि उसका उपचार आप नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे जो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको अपने जो स्वास्थ्य है, जो आपकी जो हेल्थ है, उसका नियंत्रण करके रखना चाहिए। उसकी हर चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस कंडीशन तक आप स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं और किस कंडीशन में आपको किसी चिकित्सक की आवश्यकता पड़ सकती है। और इसी उद्देश्य से हमने ये प्रोग्राम आपका बनाया है, जो संजीवनी पहुंचाते हैं आप तक, कि छोटी छोटी सी चीजें अगर हम उनको सही प्रकार से समझ करके और उपचार करें तो हम भयंकर स्थितियों से बच सकते हैं आसानी से, और भयंकर से भयंकर रोगों से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, उनका नाम है अवतार, दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। जी बताइए अवतार, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब एज 18 साल है, वाइट बाल हो रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा। बाल गिर रहे हैं? सफेद हो रहे हैं बहुत ज्यादा। बाल सफेद हो रहे हैं 18 साल में? हाँ जी। देखिए बहुत गलत बात है। तो 18 साल में तो बाल सफेद भी नहीं होने चाहिए, गिरने भी नहीं चाहिए। तो बाल सफेद होने का मूल कारण है बहुत ज्यादा पित्त का बढ़ना। पित्त बढ़ेगा तो आपके बालों के रूट्स में जाकर के जो वहाँ पोषण है उसको जलाएगा, जहाँ पर एक नेचुरल ऑयल है उसको सुखा देगा। बाल आपके जो है खुश्क भी हो जाएंगे, सफेद भी हो जाएंगे, बाल गिरने भी लगेंगे। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले पित्त को शांत करना है, गर्मी को कम करना है। इंटरनल मैं बात कर रहा हूँ। आमतौर पर लोग बाहर बहुत काफी सारी चीजें लगाते रहते हैं, वो ठीक है, अच्छी है, हम लोग भी बनाते हैं आयुर्वेद में। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो कई प्रकार के औषधीय तेल बनाए जाते हैं बालों के लिए, कई प्रकार के शैम्पू भी हम बनाते हैं, हेयर टॉनिक भी एक बनाते हैं, वो सब चीजें अच्छी हैं लगाने वाली। लेकिन अंदर से जो आपका मूल कारण है उसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। और अगर गर्मी इसमें मूल कारण है तो आंवले का चूर्ण प्लस मुलेठी का चूर्ण, 2 चीजें बराबर मात्रा में मिलाइए। और अगर आपको कहीं भृंगराज का चूर्ण मिल जाए, भृंगराज बड़ी कॉमन सी चीज है, पंसारी के यहाँ मिल जाता है, तो तीनों चीजें मिला करके बराबर बराबर मात्रा में, और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन करिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप गर्मी को, पित्त को कम कर रहे हैं तो गर्मी बढ़ाए ना, यानी कि चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले या खटाई, नॉनवेज, अंडा वगैरह उसका सेवन ना करें।
डॉक्टर साहब, हम फूड पॉइजनिंग की बात करें, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है पिछले 5-10 सालों में। अगर मैं कहूँ तो लोग घर से ज्यादा बाहर का खाना प्रेफर करते हैं, तो जाहिर तौर पर फूड पॉइजनिंग होगी ही। लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग है तो किस तरह का आहार का सेवन किया जाए, ये बताइए हमारे दर्शकों। देखिए, फूड पॉइजनिंग यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी आंतें हैं, आपका पेट है, वहाँ पर इन्फेक्शन एक हो गया, एक तरह का वहाँ पर विकृति पैदा हो गई, रोग पैदा हो गया। तो आपको अपने सिस्टम को ओवरलोड नहीं करना है, तो आपको बिल्कुल हल्का खाना खाना है। जैसे मूंग की दाल की पतली सी खिचड़ी बनाएं। चावल आप अगर खाना चाहें तो बिल्कुल जैसे लिक्विड फॉर्म में हो, उसमें थोड़ा पानी भी हो। जो चावल का मांड है वो भी बहुत फायदा करता है, खास तौर से अगर लूज मोशन आपको हो रहा है, उसमें चावल के मांड या मांड वाला चावल थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, उसमें आप थोड़ा सा जो है जीरा भुना हुआ डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें, तो वो भी आपको पाचन में हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त बहुत बढ़िया रहेगा कि खास तौर से अगर वोमिटिंग आपको ज्यादा हुई है, उल्टियां लगी हैं, पानी काफी कम हो गया है, तो आप नींबू पानी या नींबू की शिकंजी, थोड़ा सा चीनी और नमक का घोल जो बनाते हैं उसका सेवन करेंगे, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। लौकी की सब्जी आप खा सकते हैं, सब्जियों का सूप बना करके आप ले सकते हैं। तो छोटी सी बात है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हुई और खाना आपका वैसे ही चल रहा है, पराठा भी खा रहे हैं आप, बाहर से मिठाई भी खा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, और इसके अलावा जो जितना भी जो हमारा हैवी फूड है वो भी आप सेवन कर रहे हैं, तो वो फिर आपके पेट को और ज्यादा लोड उस पर पड़ेगा, पाचन पर लोड पड़ेगा और आपका सिस्टम और कमजोर होगा। छाछ बहुत अच्छा काम करती है, पतली सी छाछ बना करके उसमें जीरा वगैरह डाल करके आप पिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए डॉक्टर साहब से एक बार फिर से फूड पॉइजनिंग से संबंधित ही जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, इससे बचने के आसान उपाय आज की आप संजीवनी में हमें बता दीजिए, ऐसे उपाय जो घरेलू भी हों और कारगर भी हों। देखिए, सबसे पहली चीज है अपने पाचक अग्नि, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, उसको मजबूत रखना है। अगर आपकी अग्नि मजबूत है, आपके सिस्टम में ताकत है, तो कभी कभार छोटा मोटा कुछ पॉइजन भी जाएगा तो उसको भी वो हजम कर जाएगी, या उसको भी वो उसका प्रभाव नहीं होने देगी। तो हम एक आम पाचक चूर्ण आपको बार बार बताते हैं। आम यानी कि विषैला तत्व, पॉइजनस चीजें, और उसको पचाने वाली क्या चीज है? सौंठ, जीरा, धनिया 10-10 ग्राम, पुदीना और सौंफ 20-20 ग्राम, ये सब मिला करके चूर्ण बनाइए, इसको सेवन करिए। सौंफ का अर्क या सौंफ का पानी भी अगर आप पिएंगे उससे आपको फर्क पड़ता है। और ज्यादा भी आपको अगर इतना मेहनत करने की वो नहीं है तो खाने के पश्चात 1 चम्मच सौंफ आप खाइए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और फूड पॉइजनिंग यदि आपको है, पेट खराब रहता है, आम अंदर आपको बन चुका है अगर, तो बेल का चूर्ण बहुत अच्छा है। बेल का चूर्ण आप एक चम्मच छाछ के साथ या दही के साथ भी खा सकते हैं। और बेल अगर ताजा मिलता है, बेल का जो फल होता है पका हुआ, उसको भी आप खा सकते हैं, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। फूड पॉइजनिंग में हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी औषधि है जिसको नीम बोलते हैं। नीम के ताजे पत्ते ले लीजिए, 5-7 पत्ते, उनको पीस करके आधा कप पानी में घोल करके पी जाइए। तो नीम एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीवर्मल, जो वर्म्स होते हैं, कीड़े, उनको भी मारता है, कई प्रकार के गुण है। और तुलसी के पत्तों का सेवन भी आप कर सकते हैं। 5-6 पत्ते तुलसी के पेस्ट बना करके पानी में घोल करके आप पिए, उससे भी आपके पेट के अंदर की जो विकृति है, वहाँ कोई इन्फेक्शन है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया आज की संजीवनी में कि वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप बच सकते हैं फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी से। लेकिन समझदारी तो ये है कि पहले ही डिजीज हो, उससे पहले ही बच लिया जाए। तो वो कौन सी सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं? देखिए, खान पान का विशेष रूप से गर्मियों के दिन में बाहर खाने का, आप जो है जहाँ पर अगर बाहर खाते हैं तो देखिए कि क्या किस जगह पर खाना बन रहा है, कहाँ पर वो चीज आप जो ले रहे हैं वहाँ साफ सफाई कैसी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। घर में भी रखना चाहिए, घर में भी आपकी किचन साफ होनी चाहिए। भोजन गर्म मौसम में बहुत जल्दी खराब होता है, तो कोशिश करें कि जब आप नाश्ता बनाते हैं तो नाश्ते पर ही बनाएं, उसको दोपहर को तक ना रखें, रात तक ना रखें। बासी खाना ना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि यदि आपको कोई भी लक्षण दिखे, कहीं पर भी आपको इंडाइजेशन, थोड़ा वोमिटिंग या कोई लूज मोशन का सिम्टम्स अगर दिखे, तो हमने भी आपको कई नुस्खे बताए, उनका प्रयोग करें ताकि रोग वहीं पर दबा दिया जाए। डॉक्टर साहब, फ्रिज के इस्तेमाल से भी फूड पॉइजनिंग के केसेस ज्यादा बढ़े? डेफिनेटली बढ़ते हैं, क्योंकि फ्रिज जब आया है तो काफी लेजी हो गए लोग।
और उसको कई दिन तक रखे रहते हैं। कई तो एक हफ्ते तक सब्जियां उसमें रखी रहती हैं, उसी को निकाल के खाते रहते हैं, गर्म करके खाते रहते हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली खराबी आती है। और हमारे यहाँ भारत में बिजली आती नहीं है पूरा टाइम, तो बीच बीच में बिजली भी चली जाती है, तो उस टाइम तो गर्मी हो जाती है अंदर काफी। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा, अगर आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो ताजा भोजन बनाएं, ताजा खाना बनाएं, अपने सामने साफ सुथरा बनाएं और उसको खाएं। तो डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर खुद को तरोताजा आप रखना चाहते हैं तो ताजा यानी कि फ्रेश खाना खाइए और फूड पॉइजनिंग से आप बचे रहेंगे। और इसी के साथ ही एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नंबर्स नोट कर लीजिए 012940404004 अपना आप